और फाइनल जीत लिया गया पिशावर जलमी। पिशावर यानी कि पिशावर और पिशावर के करीब जितने लोग बसने वाले लोग हैं, यानी कि केपीके में जितने बसने वाले लोग हैं, हाँ। बाबर आजम ने उनको तो खुशी दे दी। पिशावर पाकिस्तान के किसी एक सूबे के लिए खुशी का बाइस बन गया आज ये पिशावर दलमी का कप्तान। एक ट्रॉफी तो घर ले जाने वाली बन गई। इसके लिए भी सही किया 10 ना साल इसने। करियर में उसने कुछ ना कमाया तो पिशावर दलमी के लिए कमाया। पहली अच्छी ट्रॉफी बात। बाबर आजम जीते अपने करियर में, अब अंदाज लगाए, वो भी एक लीग टूर्नामेंट की ट्रॉफी बाबर आजम के नाम लग गई। भारत पिशावर दलमी की इस मरतबा की जो प्लानिंग थी वो डेफिनेटली लग रही यही रहा था कि यार 3 मरतबा फाइनल जरूर खेल चुकी थी पिशावर दलमी, मगर हाथ कुछ ना आया था। बाबर आजम उनके लिए एक ऐसा मतलब आज बन के निकले, कप्तान बन के निकले जिसने पिशावर दलमी को ट्रॉफी जिता दी। आज हैदराबाद ने यकीनन बड़ी जबरदस्त बैटिंग करने की कोशिश तो जरूर की थी, मगर आज पिशावर दलमी के बॉलर्स खासतौर पर जो सुफियान मुकीम जिन्होंने आज गेम चेंज कर दिया पूरा, उनके ओवर में ही गेम चेंज हुआ है। और उसके बाद से आप अंदाजा लगा लीजिए बड़ा मुश्किल हो गया था। एरन हार्डी माँ की दुआ लेकर आए हुए थे आज। एरन हार्डी की ये इनिंग डेफिनेटली बॉलिंग में खास तौर पे, और उसके बाद जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की एक तरफ से आके रुक गए। हालांकि गेम को ऐसा गेम को ये कहा जा रहा था कि अगर 20-25 रन ज्यादा होते तो भी शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि पिशावर दलमी कहीं ना कहीं इसको रिकवर कर लेता है, क्योंकि बैटिंग लाइन उनकी तकरीबन 8 नंबर पे तो फिकार चाचू आ रहे हैं उनके खेलने के लिए। तो ये कहा जाए कि पिशावर दलमी की जबरदस्त डेफिनेटली पूरे पीएसएल में थ्रू आउट, पीएसएल क्या हुआ बंद है क्या, नहीं सब सही चल रहा पूरे है थ्रू आउट पीएसएल के अंदर पिशावर दलमी ने जिस तरह की बल्लेबाजी की। बाबर आजम फाइनल में आपको बताइए ना कर सके, फाइनल में तो उनकी टांगों में दम नहीं रहता। डेफिनेटली वो होना ही था उनके साथ, जिस अंदाज से पहली बॉल पे घंटा बजा और उसके बाद वो निकल गए। थोड़े बहुत रन ज्यादा होते यकीनन आपको पिशावर दलमी के साथ इस चीज में हैदराबाद की कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा सेंसेशन देती हुई नजर आती। मगर आज क्या मैच, अगर ये कहा जाए अब्दुल समद और एरन हार्डी जिन्होंने बैटिंग के अंदर एक तरफ दोनों तरफ से 50 लगे, और ये जो पार्टनरशिप डेफिनेटली पिशावर दलमी के लिए आप क्या कप्तान को क्रेडिट नहीं देंगे? उसका क्या मतलब? अभी कोई और जीत जाता, अब लबू सेन को पता नहीं भगवान बना देते। कप्तान घंटे का मतलब जावेद तो वो तो परसों की वीडियो उठा लो, लास्ट वीडियो उठा लो जो की है, बता दिया कि मोहम्मद अली आउट करेगा, बॉल बाहर सीम होगा और कैच देगा ये कीपर को या स्लिप में, उठा लो, वही हुआ है। टेक्निकली तो हमें पता था, लेकिन इट नॉट ऑलवेज अबाउट बाबर आजम भाई। देखो इसका ये टेस्ट तो है नहीं, टेस्ट इसका होता है पाकिस्तान की टीम में, जितनी क्रिकेट ये पाकिस्तान की टीम से खेल चुका है। तो पहले यार आप लोग आईपीएल वाले जो हैं वो आईपीएल के रिजल्ट्स भी जानना चाहेंगे तो यकीनन उस पर भी बात करेंगे। आज आईपीएल में भी अनहोनी हुई है, वहां भी हैदराबाद हार गया, जीटी भी जीत गई पंजाब पर, और दोनों मैचेस में 175 भी नहीं हुआ पहली बैटिंग करने वालों का। तो आज आईपीएल में भी अजीबोगरीब दिन था, लो रन्स थे, पीएसएल के फाइनल में भी। बहरहाल यार रन्स मौजूद थे इस विकेट पे, 155-160 रन तो हर हाल में बन सकते थे, बट हैदराबाद ने कोई एक भी पार्टनरशिप नहीं लगाई और बड़े वंडरबल रहे। शायद क्राउड का बाबर से पहले प्रेशर हैदराबाद के जो है ना नातावा बल्लेबाजों पर आ गया। एक तो मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या नाम है, इरफान नियाजी, उसको आपने आज प्रमोट किया कि स्पिन भी हो रही है, से ऊपर लाए इसको, गलत किया है यार। आप उसको नीचे ही रखते, आप उसकी जगह पर कम से कम सुफियान मुकीम को कम खेलना पड़ता, शायद आखिर में वो साइम के साथ जमा होता तो उस मूवमेंट पे वो 25 क्रूशल रन कर देता। 20 रन का मसला लगा है मुझे इस पूरे मैच में, नहीं 20 रन का मसला है। बट एरन हार्डी फैंटेस्टिक ऑलराउंड परफॉर्मेंस भाई, 4 आउट भी किए। ऑस्ट्रेलियंस छाए रहे पीएसएल में, चाहे लबूशैन की कप्तानी हो, मैक्सवेल भी एक इनिंग अच्छी खेले, वार्नर ने भी जितना खेला 1-2 बारियां अच्छी खेली, लेकिन ऑल इन ऑल पिशावर दलमी बहुत टफ अपोजिशन थी। और ये मजाक मस्ती तो चलती है, बट एक पंच लाइन जो सीरियस थी उसमें परसों रात को मैं यही कह रहा था कि पिशावर हारेगी कैसे, हैदराबाद के तो अजाइम है, नहीं पिशावर के पास डाउन द ऑर्डर अभी चाचू बाकी थे यार। 8 नंबर तक बल्लेबाजी में ये चाचू को तो बैटिंग ही नहीं दे रहा, वो कह रहा तुम बॉलिंग कर लिया करो। हैदराबाद किंग्समैन ने आज अगर बैटिंग उनकी देखी जाए ना, बैटिंग में उनके फेलियर है, बॉलिंग में तो ठीक है। आज भी बॉलिंग अगर देखी जाए तो यहाँ तक लेकर जाना, इतने ओवर तक लेके जाना, ये भी एक बड़ा कमाल है। बॉलिंग तो उनकी जबरदस्त है, जबरदस्त। बैटिंग फेलियर से ये मैं देख रहा था कि यार 69 फॉर 2 है आपके पावर प्ले में, 70 रन आप तकरीबन बना चुके थे। उसके बाद से जिस अंदाज से विकेट गई है, वो चूतिया रन आउट हो गए। क्या नाम है, इरफानुल्लाह नियाजी, उनका वो साहिब को कह रहे तू क्यों नहीं भागा, अबे तो पहले देख तो लो फील्डर के हाथ में बॉल जा रही है क्या, अबे चाबुक दस्ती की तरह। वो एक अजीब सा कैरेक्टर है, वो अजीब सा यूं भागता भी है, गर्दन उसकी यूं रहती है। पिछले मैच में चैपमैन का तूने कैच छोड़ दिया था, वो तो चलो उधर निकाल गया आखिरी ओवर।
मगर उसके बाद आज जो तूने हरकत करी है वो तो देखने वाली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो है ना जैसे ईद का चांद एक दिन पहले हो जाता है, पिशावर में फाइनल हुआ, असल कल होगा। नहीं असल में ये कह रहा हूँ कल होगा नाइट मैच, लेकिन दिन में। पिशावर ज़ल्मी की वजह से पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जो कौम है ना वो एक और नताइज के लिए तैयार हो जाए अगले 2 सालों में। ये बता दूं मैं आपको, अब जो लानतें बरसती शुरू होंगी। तो आपने क्या पहले से इसको कप्तान भी बनवा दिया क्या इस परफॉर्मेंस पे? वो जो बनेगा यार, जो एनालिस्ट बैठे ना उनके पास तो और कोई दूसरी बात ही नहीं है। क्या ही शुड बी ऑल फॉर्मेट कैप्टन, क्योंकि इसकी कप्तानी बहुत अच्छी है, कप्तानी बहुत अच्छी की है ना उसने। अच्छा, यानी ब्रेसवेल इसके पास, पेशावर की इसके कप्तानी पास, वो पाकिस्तान की कप्तानी करेगा, ऑल फॉर्मेट की कप्तानी। सारे अच्छे बॉलर इसने रखे हुए हैं, हर बंदा लेकर कप्तानी। भाई बुराई नहीं है, हेट स्पीच में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्रेडिट देंगे। बाबर आजम जीते, इज्जत माफ जनाब हजरत बाबर आजम एहसान किया। हमने ये बताया था कि फाइनल में रन्स नहीं करेगा, और जब कम रन्स हुए तो एक बात समझ आ रही थी कि शायद कर देगा, क्योंकि इसके रेडार का खेल है 130। इसके रेडार का खेल है 130। अच्छा, 12 का तो घंटा बज नहीं था, वो तो बज गया। मैं ही कह रहा हूँ एरन हार्डी को भी आप छोड़ दे, वो तो एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, अच्छे माहौल में पला बड़ा है, उसको पता है कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट क्या होती है। अब तो समझ जो आड़ू की तरह आज फंस गया ना, आज आगे इनके गले के अंदर, उसका विकेट बड़ा अहम था और वो वही विकेट। बट लबूशेंक देखो, साइम जब आया तो वो पिटा है, तो आप लोगों को कुछ को समझ नहीं आएगी, तो मैं जरा ब्रीफ समझा दूं आपको, ब्रीफिंग दे दूं इस पर। साइम अयूब को पावर प्ले में जैसे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, बॉल में जिप होता है थोड़ा, ठीक है, तो वो ट्रिक लबूशेन से मिस हो गई, शायद ऊपर तले 4 विकेटें आ गई, तो वो भी कहीं ना कहीं बावला 14 हो गया शायद। क्या देखो, कहीं ना कहीं लबूशेन का रोना, सेंटिमेंट, सब कुछ के अलावा वो बात आपको पता चली कि लबूशेन T20 क्रिकेट का आदमी नहीं है, यानी खेलता नहीं है वो T20 क्रिकेट, तो वो एक लंबे फॉर्मेट का खिलाड़ी है, ठीक है ना, वो ऑल आउट जाता है, सही है। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ा तो उससे मिस कैलकुलेट हुआ। देखें, मैं अपना नाम क्या लूँ, मतलब दुनिया का कोई और बंदा कप्तानी कर रहा होता, हम जैसा भी कर रहा होता बेवकूफ़, तो हम मैक्सवेल और साइम को 2 मुख्तलिफ ओवर्स हसन खान से पहले देते, क्योंकि देखो विकेट में कोई विशिष्ट रन तो था नहीं, ट्रिकी होना था। साइम अयूब आपको पता है ट्रिकी बॉल्स करता है, कोई हेयर एंड देयर मिस टाइम हो सकता था, कैरम बॉल पे कोई खड़ी हो सकती थी, हाफ हार्टेड लग सकता था, 50% ऑफ आउटर हाफ लग सकता था बैट का। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें मैक्सवेल को, तो मैक्सवेल भी बड़ा एक्यूट एंगल जो है ना वो बनाता है। एट टाइम्स आपने आईपीएल में T20 में देखा, वो राइट हैंडर्स को राउंड द विकेट जाके बॉलिंग करता है और अक्सर गेंदे क्रॉस निकालता है, तो वहां से उसको जब कोई ड्रैग करता है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के एरिया में, तो वहां भी चांसेस होते हैं। और दैट डिसमिसल इन 2023 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा का आपको याद आ गया होगा कि रोहित शर्मा अगर अगली 25 गेंदे और खेलते तो उसमें कम से कम 50 रन बनाते, इंडिया के 290-300 हो जाते, इंडिया नहीं हारता वो फाइनल। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन बात ये थी कि मैक्सवेल आया और उसने इसी टाइप की बॉलिंग कर रोहित शर्मा की विकेट हासिल की, तो ये ट्रिक लबूशेन से मिस हो गई। शायद मैक्सवेल मक्सी को खुद भी आना चाहिए था, लेकिन देखें रोना धोना तो बनता नहीं है, क्योंकि रन्स बिलो पार थे, 155-160 से कम रन्स एक्सेप्टेबल नहीं थे। इट वाज अ वंडरफुल विकेट टू बैट ऑन, बट हुआ क्या कि उधर भी कोलैप्स हुआ और फिर इधर भी प्रेशर में, अंडर प्रेशर जोर लगा, मेहनत हुई, बाबर आउट हुआ, पीछे से विकेट गिरी, तो फिर कहानी मुक गई। नहीं यार, एक तो देखिए मैं आपको बताऊं, 130 रन डिफेंड करना बड़ा मुश्किल होता है, वही फाइनल का, ठीक है। फिर आपने देखना है अपोजिशन के बाद बैटिंग कितनी है, 8 नंबर तक उनकी बैटिंग थी, तो हमें पता था कि जो पेशावर हैदराबाद किंग्समैन ने जो रन किए पेशावर के लिए मुश्किल नहीं होंगे, मगर ये जो आपको 4 विकेटें एकदम से मिल गई ना 30-35 रन के अंदर जो 4 विकेटें आई, उसके बाद यही था कि यार थोड़ी सी आपने फिर बॉलर्स को यूटिलाइजेशन थी, जो कि डेफिनेटली जो वासी ने कहा कि यार वो लबूशेन के पास वाली चीज तो है नहीं ना, वो लोशन बेचने वाला काम करता है कि लोशन लगा के आउट कर लेगा सबको, तो उसने जो उसके बाद बेस्ट पॉसिबल थे उसने हसन को 7वां ओवर दिया, क्योंकि वहां पर बॉल में थोड़ा सा शाइन था, साइम को वहां ट्राई कर लेना चाहिए। हालांकि उसके अगर 2 ही ओवर देखे जाए, स्टार्ट के हसन ने अच्छी की, उसके बाद वो अगले 2 ओवर्स के अंदर पिटा है, या फिर अपने जो जेन्युइन आपके पेसर थे उसके ऊपर जाना था। मुझे तो ये कुछ लोगों की लाइन देख के इधर वाली जगह पे अट गई होगी, बाबर फ्लॉप भाई, वो तो एक मजाइया बात है, या एक बात है कि यार बाबर फाइनल में रन नहीं करते भी, वो जस्टिफिकेशन ये आ सकती है कौन से 190 थे के बाबर कर दिया नीचे वालों ने। लेकिन बात ये कि 4 विकेटों के बाद अगर 5वीं विकेट अगले 5 रन पे गिर जाती, फिर जीत की गारंटी कौन देता? तो पेशावर ज़ल्मी का टॉप ऑर्डर पूरा फारिग हो गया और माइकल ब्रेसवेल आउट हो गया।
और ये समझ जो है ना, अगर साइम को अर्ली ऑन इसको बॉल दे दी जाती, हाँ, ये लबूशेन हो या पीछे- मैनेजमेंट हो, वो इस चीज को लैक कर रही थी कि अब्दुल समद की वीकनेस क्या नहीं, है। नहीं, उसका- वो मारता लॉन्ग ऑन है, वो मारता लॉन्ग ऑन है, और साइम कैरम बॉल अगर मुंह पे करता तो आउटर एज लगकर लॉन्ग ऑफ कवर वगैरह पे खड़े होके कैच होने का चांसेस होते। नहीं, उसने ये था मसला इसका। देखिए, एक तो वो इतना तो मेरा रिजू साइमन भी समझता है। हसन खान के पास आर्मर इतना अच्छा नहीं है उसका, मैं आपको बता दूं। वो बड़ी आसानी से खेल गया, उसके तीनों चारों ओवर बड़ी आसानी से खेल के चला गया। एक पांव पीछे गया, बैकफुट पे उसको पूरा खेल के चला गया, उसने आराम से सिंगल डबल निकाल लिए। तो वो जहां पर उसकी विकेट चाहिए थी वो 7वां ही ओवर था जहां पर आपने हसन को लगाया था, या इवन मैक्सवेल को ही लगवाकर आप थोड़ी सी ट्राई कर ले। तो कोई यूटिलिटी लबूशेंक ने इस्तेमाल नहीं की। कोर अपने जो मेन बॉलर थे उन्हीं के ऊपर गया, उन्हीं से विकेटें आई। उसकी बिलीव यही था, उसने कॉपी पेस्ट बॉलिंग की है बेसिकली। उसको बिलीव ये था कि यार यहीं से मुझे विकेट उसने आएगी। कुछ अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचा, उसने मेलापन ही करता रहा, वो कि चल भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा, अच्छा, तू भी आ दूसरा जा। ये कि देखिए, नाहिद राणा का एक ही विकेट आपको नजर आएगा, वो है मैक्सवेल का। वो सबसे बड़ा विकेट था। हाँ। वो पहली मैक्सवेल खेलता है इसी तरह। कुछ लोगों को इख्तिलाफ था कि यार मैक्सवेल ने पहली बॉल पे दे दी। अबे वो अगर पहली बॉल पे मार लेता तो वो जितनी बॉलें उसके बाद खेलता, मारते हुए ही खेलता। वो अपने आप को रोक के थोड़ी खेलता है। वो कह रहे पैसे पूरे हो गए। नहीं, वो इस उम्र में कोई सिखाएगा उसको कि मैक्सवेल तूने कैसे खेलना है, मतलब वहां बैठ के कुछ सिखाने वाला है। हाँ, ये जरूर है कि यार पेशावर ज़ल्मी ने जो अपनी चेस शुरू करी 130 को लेकर, वो इतनी ड्रामाटाइज थी, इतनी एक्शन से भरपूर आपको थी। पता, मैं तो एडमिट कर लेता हूँ, लेकिन मेरी अंदर की वाइब्स पेशावर ज़ल्मी के ही साथ थी। हाँ ठीक है, वो मजाक बड़ा चल रहा था, मैक्सवेल मक्सी तो साइम को लोड़ो, इस तरह की बातें हम कर रहे थे। बट यार मैं अपनी गट फीलिंग बता रहा हूँ, नहीं भी होती मैं बहुत दफा एडमिट कर लेता हूँ, जो आपको कहा नहीं होता। मैं उस परसों इशारा भी देके गया था कि यार पेशावर हारेगा कैसे, क्योंकि असल में फिर हट जाएगी लोगों की। क्योंकि यार मुझे पता है ना, फिर आप ज्यादा कर देंगे, मैं तो एक लाइन बोल के निकल तो वो तो घंटे का अबे गेम है। भाई, उसकी टीम में सब तो तुम अच्छे वाले खिलाड़ी ले लेते हो। हाँ, सारे महंगे वाले थे, सारे इधर कौन है बॉलर? मोहम्मद अली, उनैन चाप, ये हीरो जरूर बन गए, हाँ, लेकिन ये कहाँ बॉल करते हैं? कहाँ बॉल करते हैं? पीएसएल में पीएसएल में। अच्छा, फिर या डोमेस्टिक की उन पिचों पे जा 2-2 दिन। अबे इसने मोहम्मद अली को बैटिंग विकेट बनवाकर टेस्ट खिलवाया कि एक एंड से ये बॉलिंग करता पूरा रहेगा। दिन पिटाए, 2 दिन तक हाँ। पिटाए, इतना पिटा। अच्छा, मैं ये उस तरफ नहीं जाए, मैं ये कह रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी और खासतौर पर पेशावर के लोगों को मुबारकबाद दे चुका हूँ। और खासतौर पे अबरार का अब बंद हुआ है वो नींद में हाथ घुमाना। अब वरना उसकी तो रात को 3 बजे भी हाथ को खुलती है, वो यूं यूं करता है, यूं यूं। अभी भी उसके साथ मसला यही है, अभी भी उसके साथ हाँ। मसला यही है। अक्सर वो यही करता है कि हाथ घुमाना शुरू कर देता है, उसको रोकना पड़ता है। उसको लगता है कि अभी भी bowling कोविन कर रहा है। लगता है वो कोविन। हाँ, मगर ये कहा जाए कि यार पेशावर ज़ल्मी ने बहुत अच्छा चेस कर लिया, तो यार ये अच्छा चेस तो नहीं मैं मानूंगा। 10-11 ओवर का गेम था आज ये पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग देखकर। चेस करना था, बड़े खुलेआम चेस कर लेते। आज उन्होंने कोशिश की थी, लोग कह रहे हैं बाबर आजम ने आज जो है ना कोशिश की थी कि पहली बॉल से मारेगा, पहली बॉल से मारने की कोशिश की थी। नहीं यार, तुम्हारी पहली बॉल और तुम्हारी आखिरी बॉल एक ही अंदाज में होती है, या तो पहली बॉल पे निकल जाओगे, और अगर ये रुक जाते तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। फिर ये 18-19 ओवर तक जाती, डाउन टू द वायर जाता मैच, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि वो अपनी विकेट नहीं छोड़ता। आज कोशिश ये थी हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग के अंदर के यार ठीक है, हमारी अगर विकेट जाती है पावर प्ले के अंदर, और पावर प्ले में अच्छा स्कोर किया हुआ था यार। वो तो न्याजी का चुतियापा है, समझ में नहीं आया मुझे। अबे कम से कम इसको दिखाने के लिए तो कुछ हो गया, मगर कुछ लोग इसको वर्ल्ड कप से ताबीर कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि आईसीसी का वर्ल्ड कप ये वो कह रहे हैं, नहीं कह रहे, यहाँ कह दिया हमने तो बच जाएंगे। नहीं, पार्टियां फिर पकड़ लेंगी। लोग कह रहे हैं कि वो ट्रॉफी, अबे घंटे की ट्रॉफी जीत गया। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो थर्ड एम्पायर देख लेता, कुशल परेरा के बीच में बंदा आ गया, बॉलर आ गया था। नहीं, वो हार्डी का भी देख लेते ना, जो आपने खालिद साहब का देखा मैंने ये। हालांकि एक्सक्यूजेस नहीं होते, मेरी नजर में एक्सक्यूजेस नहीं है, वो तो थर्ड एम्पायर की कॉल है, वो नेकेड आई है, वो ज्यादा बेहतर फैसला कर सकती है। तो यहाँ ये कहा जाए कि यार बाबर आजम कोई ट्रॉफी जीत गए, तो बाबर आजम ट्रॉफी नहीं जीते, पेशावर ज़ल्मी ट्रॉफी जीत गया भाई। मेरी ठीक है ना, तो उससे कप्तानी हो पाती है। अगर कोई ये कह रहा है कि यार उसकी कप्तानी में जीते, तो यार वो कह रहे हो उसने समझाया एरन हार्डी को आते हुए कि कैसे खेलना है, ये समझाया। लोग कह रहे कि एरन हार्डी को उसने समझाया, हार्डी तू ऐसे खेलेगा, समझ तू ऐसे खेलेगा, चाचू अगर तुम्हारी दम्मा आ गई तो तुम ऐसे खेलोगे। रिजू साइमन को मैंने फोन कर दिया, रिजू ऐसे खेलेगा। खुद ना खेल पाया, सबको समझा देता। अच्छा, फिर ये मैं आपको बताऊं, जब रह गए 15 रन, तो ये आगे आगे अज्जू भाई के साथ बैठ गया कि मैं सेलिब्रेशन में भागूंगा। अबे तू ये क्या वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है जो सेलिब्रेशन में बिलबिलाता हुआ, तड़पता हुआ, भागता हुआ जाएगा? हैदराबाद की सेलिब्रेशन देखने के बाद सबके कीड़ा काट रहा है ये वाला कि हम भी उछलेंगे, हम भी गाएंगे, हम भी तालियां बजाएंगे, हम भी जमीन और आसमान एक कर देंगे। अजीज मियां की कवाली। ऐसा क्या जीत गए? ठीक है यार, पेशावर के लिए पेशावर ट्रॉफी जीती है। अबे ये सारी टीम हैदराबाद वाली वहाँ
पश्तो फिल्म देख के आई है पहले। हाँ, इनको टोपक जमा कानून हाँ, दिखा दी। टोपक जमा कानून देखी है इन्होंने। टोपक जमा मैं बता रहा हूँ इन्होंने देखी है। नहीं यार, मैं ये कह रहा यहाँ प्रोग्राम सुनते थे, इन्होंने कहा भाई रिवाली का पार्ट 2 का है। हाँ, मगर ये जो कुछ नाजायज, वहां पर भी है एक सिनेमा है नरगिसी सिनेमा, देखिए यार, वहां पे देखी है इन्होंने। पेशावर की जीत पे खुशी तो मना सकते हैं, मगर हाँ। नाजायज ख्वाहिशात को आप पूरा नहीं कर सकते। वो जो तपसी है, नाजायज तपसी है सिक्के। नाजायज ये ख्वाहिशात फिल्म समझे आप, देखी है। कि इसको कप्तान बना दो, इसके अंडर में टीम दे दो, घंटा अबे ये और बर्बाद कर देगा। ये ट्रॉफी पाकिस्तान की बका के लिए अच्छी नहीं है क्रिकेट हाँ। की, पाकिस्तान की बका की क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। उसकी वजह ये किसके वो जो लिए घंटे अच्छी है ये? वो जो घंटे के 2-4 कमेंटेटर बैठे हैं, उनकी तो आज नींद उड़ गई थी पहली बॉल पे आउट होने के बाद। वो सोच रहे थे बोलेंगे क्या, वो एरन हार्डी को बताने लगे, एरन जी। हार्डी की खूबसूरती बताने लगे। हाँ, बतानी भी एरन चाहिए। हार्डी एक मैच खेला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में हाँ, सिर्फ भैया। मैंने इसलिए तंग भी किया था ना, ये इंडिया के खिलाफ भी रन किए, पाकिस्तान पे भी हाँ, किए। ये- अभी तो ये क्रिकेटर बनाते ही पाकिस्तान पर हैं, या कभी कभी इंडिया पे भी बना लेते हैं। देखिए 4 T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने नाम हो जाता है ना इन सीरीज से। 4 T20 वर्ल्ड कप में बाबर आजम ने 644 भाई हम रन बनाए। असल में साइम और अयूब को PSL भुगतते में- क्यों हैं? हाँ, वो जो हाँ। ऑस्ट्रेलिया में मैच जितवाए और साउथ अफ्रीका में बस वनडे। और कुछ भी नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि देखो, एक आदमी के साथ आप एग्रेसिव बैटिंग एसोसिएट करते हो, तो उसको T20 क्रिकेट में आज देखो साइम अयूब के 18-19 बॉलों पे 32 रन थे जो सेम हार्डी के थे। हाँ। ठीक है, साइम के सामने विकेट्स गिरी, लेकिन बेटा तुम पाकिस्तान की कैप सजाए हुए इस फॉर्मेट में ब्लेस्ड तो 80 मैच खेले हुए। हालांकि जब से तुम लंदन से वापस आओ तुम्हारा कूला फंसा है। नहीं नहीं, उस टिकने वाला आज तो कूले का काम भी नहीं था, साइम- बॉलर दे ही नहीं रहे थे कूले पे बॉल। अपना नेचुरल गेम तो तेल हो गया ना रिप उसका। कैच को टारगेट ही नहीं कर रहा था कोई। साइम का अपना नेचुरल गेम तो तेल हो गया। कौन सा नेचुरल है इसका? कब होगा ये नेचुरल? देखिए जी, परारा से ऊपर इन्होंने उसको भेज दिया उठाकर, ठीक है, वो चला नहीं इनके पास जो इनका मेन मुद्दा था, जिसको साइम मुकीम ने एलबीडब्ल्यू की मेन विकेट वही थी आज उसकी उस्मान खान की, हाँ। ठीक है, उसको लिया। उसके बाद एक रन आउट हो गया, वो क्या नाम है, उसी बादशाह ओवर के का भी तो अंदर गाना है, अब्दुल ले लो समद आउट तेरी हो गया। विकेट अगली बॉल पे नए ओवर के नाहिद राणा के पहली बॉल पे वो मैक्सवेल आउट हो गया। उसके बाद बच्चा कौन, साइम खेलता किधर? मुझे एक बात बताइए, वो तो एक ओवर में अगर छक्का लग गया तो ठीक है, वरना पूरा ओवर पी रहा था खड़ा होकर। वजह ये थी कि आज तो पूरे ओवर भी नहीं खेल पाई हैदराबाद किंग्स में, उनकी तो पूरी टीम आउट हो गई। वजह ये है कि आज बैटिंग के फेलियर जो थे हैदराबाद किंग्समैन के, वो उनकी शिकस्त का बायस बने। इसमें पेशावर ज़ल्मी ने कुछ भी नहीं किया है, पता कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं किया। दो तो ऐसे रन आउट है कि जिसमें कुशल पेरेरा और न्याजी का, वो तो देखने से लग रहा है कि बड़ी पता नहीं किस जल्दी में आए थे भैया। वो न्याजी का ना एक अपना स्टाइल है। देखिए अब बहुत ओवरड्यू हो गया उस पर, पाकिस्तान भी खेला, बाहर हुआ, जब बाहर हुआ हमने तनकीद नहीं की, हमने कहा यार चांसेस मिले हैं उसको। बात ये है कि इरफानुल्लाह न्याजी की ना एक अजीब सी बॉडी लैंग्वेज है। देखो एक तो फुर्तीला पता नहीं क्यों बनता है, रन फुर्तीला आउट हो नहीं गया। है वो, यही तो मैं कह रहा हूँ कि भारी है, बिल्ड है, लेकिन फुर्तीला नहीं उसका है। न्याजी फंसता है उसके अंदर, ये बता दूं हाँ। मैं आपको, बाकी ठीक है, वो न्याजी नहीं, फंस वो जाता तो है उसके मजाक अंदर। है, लेकिन चले बात ये है कि मजा नहीं आता है यार। और वो साइम को बाद में कह रहा है, साइम अयूब भी चोट मार के लाउड कॉल नहीं कर रहे कि भाई नहीं आना है रन, कंफर्म हूँ, श्योर हूँ। नहीं तो नॉन आई स्ट्राइकर थिंक वाला कि तो आज ज्यादा clear आज दिख रहा है क्राउड ना का यार। प्रेशर पहले हैदराबाद पर पड़ गया, और जल्मी के पास ये गट्स थे कि उन्होंने हैदराबाद को पहले खेलने की दावत दी इस विकेट पर। फ्रेश नहीं यार, विकेट थी, उस पर जल्मी दावत यार। दी। और मैं यही कह रहा हूँ, देखिए जल्मी 150-55 भी शायद चेस कर देता, अभी एक दो बैट्समैन और भी थे, कर जाता। टैलेंट था, क्वालिटी थी, करिश थी, लेकिन अगर ये 155 रन बना जाते, हाँ, या साइम अयूब के fighting मैं होता, ज्यादा fighting नहीं है। कहूंगा, कॉमन सेंस वाले के मैं बोलूंगा अबे तू 45 पे 90 क्यों नहीं करके गया, नहीं हो सकते पॉसिबल जो सिचुएशन थी। बट बेटा 45 पर 62 हो सकते थे इस स्टाइल से। तो वो नीचे 8 मोहम्मद रन अली के 9 साथ रन खेल रहा है, कैसे खेलता है? 7 रन 8 रन तो आगा जानी मेरा कैसे खेलता है टेस्ट अच्छा, पे। फिर एक मैं आपको बताऊं, जो T20 में बजाते हैं लोग उसकी। सबसे बुरा जो आज शॉट मार के गए वो हसन खान थे आज। हाँ, आपको हसन पता खान है यार, अपने पीछे मेथड 6 से विकेट क्रिकेट जाती खेलता है 6 यार, विकेट निकल जाती के तू अजीब ही मार रहा है। ठीक है, आपने कोशिश करी कि मैं आराम से हॉरिजॉन्टल बैट शॉट से मतलब ऐसे मार रहे हो कि ठीक ना है, वो कटे है ना पुल हो सकती है, तो बॉल दबा जाओ यार। वो विकेट ऐसी थी जहां पर बल्ला यूं भी कर लिया था तो ढक कर सकते थे आप, इतना नहीं, चांस था कम आपके से पास। कम ये तो देखना था कि 7-8 ओवर्स बाकी हैं भाई यार। क्रीज से बाहर रिफ्लेक्सिस की वजह से निकलता है ना आदमी, क्या आपको बिलीव होता है अपने रिफ्लेक्सिस पर कि हाँ मैं क्रीज से बाहर निकलूंगा नहीं, और मैं कर पीछे दूंगा ओवर पड़े हुए हैं, कनेक्ट, आपके लेकिन पास आपने विकेटें कम किया है इस तरह यार। कनेक्ट। विकेटें कम थी, पीछे और ओवर फिर दिखा दिया यार। बॉलर को पहले से इंटेंशन के यार मैं तो निकल रहा हूँ क्रीज से बाहर। तो आज ज्यादती की आपने। आज पेशावर ज़ल्मी अपनी एक तो बॉलिंग में पूरा उतरा हुआ था। बासित ने अच्छी बॉलिंग की, नाहिद राणा अच्छी बासित bowling की, अच्छी, किया। सबने विकेट ठीक है। लिए। नाहिद राणा को भी चाचू भी देखो try इन्होंने मार के फाइनल में नाहिद को भी बुला लिया,
सैमी को भी बुला लिया, सैमी को भी कह रहा बुला तुम लिया। आ जाओ बरकती। अच्छा फिर सैमी बरकती। इन सब में आज के जो शहबाले थे वो एडन हार्डी थे, उनका दिन एरन था। हार्डी तो 4 उसका दिन विकेटें, 50+ रन और पूरा गेम उसने देखो उसने उस वक्त पिटाई की। ये नहीं कि समत का 48 कमजोर है, समत ने विकेट ही सेव की, अग्रेसिव भी आया, फिर साइमी को कूट दिया उसने, क्योंकि साइम यूजलेस आया, जब आया तो काम हो चुका था। लेकिन फिर भी आप ये बात समझें कि अब्दुल समद कितना मैटर कर रहा है, कितना वैल्यूबल आदमी है अब्दुल समद। इसलिए वो वैल्यूबल है कि यार उसने फिर भी आज काम करके दिखा दिया। अगर वहां मार्नस लबूशेंग अर्जेंसी में जल्दी जल्दी हसन खान के 3 रन देखकर पहले ओवर में अगला ओवर भी दे दिया, जब हमें यहाँ बैठ के पता था, हम दोनों बात कर रहे थे, मैंने बोला आप देखें ये फिगर आउट कर गए, अब ये अगले ओवर में धोएंगे इसको, अब ये अगले ओवर में धोएंगे इसको, आप देखिएगा अगले ओवर में धुलेगा ये। और वो धुला अगले ओवर में। तो यार यही चीज़ें आप लोग भी ज़रा सा देखें कि ये क्रिकेट की बेसिक्स हैं। तो लबूशेंग को हम बुरा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो वो T20 की प्रोडक्ट नहीं है, बट आपने आपको मौका दिया, एक फ्रेंचाइज ने, आपके सेंटिमेंट्स बड़े बाहर है। एक तो ये भी आलू गोश वाली बातें कर रहा था उन्नयन के लिए, कौन आई लव हिम, ये भी 2 टिकट चाहता है फ्रांस के, मैं बता दूं आपको, ये भी 2 टिकट चाह रहा है फ्रांस के, बता दूं मैं आपको सीधे सीधे। हमने तो एक लीग, ये मजाक की बात है, लेकिन आप क्लिप सुनो वो जो इसका मौजूद है, देखिए नहीं, जो हुनैन के लिए जो बातें कर रहा है। इस लीग में अगर हाँ। जो टीम जीती है या जो कप्तान जीता है वो ये प्रूव नहीं करता कि वो उसको ये स्टैंडर्ड नहीं उसको हाँ। प्रूव करने का। बाबर आजम के लिए तो खास तौर पे वजह ये है कि कुछ लोग जलते हैं इस बात के ऊपर, जी हाँ, उसको जी क्रेडिट तो ये दिया जाएगा कि पिशावर को तो ऊपर पसीना नहीं आ रहा। कम से कम उसको हमारा क्या जाएगा? पिशावर को तो जिताया ना बाबर आजम ने। कोई एक ट्रॉफी घर ले जाने की तो है ना उसके पास, दिखाने हाँ। बताने की तो है, मैं जीत गया, मैं वापस आ गया, मेरी फॉर्म कहाँ है, तेरी घंटे की फॉर्म हाँ। फाइनल में नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है। अच्छा मैंने रन मार दिए, मेरे साथ ज्यादती, मेरे साथ नाइंसाफी, अब वो वाली बातें तो नहीं ब्रंच होंगी। पर यही बात हो रही थी कि पेशावर ज़ल्मी हारेगा कैसे, हाँ हारेगा कैसे, हारेगा कैसे, मैं आपको बता नहीं दूं। मगर ये कि परफॉर्मेंस तो बड़ी 2 जबरदस्त लोगों है को यार। यही बता रहा था यार पेशावर ज़ल्मी हारेगा कैसे ठीक यार। है, आप अंदाजा मैंने कहा लगाइए। मैं भी चाहता हूँ, किसी बुक्स में नहीं यार, सारी अपनी टीम है, PSL में क्या टीम, सब चाहते हैं। मैंने कहा सब लोग चाहते हैं, शायद बहुत सारे लोग पेशावर के अलावा जैसे लाहौर में इधर उधर चाहते होंगे कि हैदराबाद जीत जाए, यार ये नई टीम है। पेशावर तो एक बड़ी ऑर्गेनाइज PSL की टीम है, वाइब तो हैदराबाद ओनर बहुत की बड़ा, PSL में वाइब वो जो हैदराबादी का माहौल बना सेमीफाइनल हुआ में था, जीतकर पहुंचे हैं, लेकिन आई वाइब थिंक तो वो उनकी अपना बड़ी- बेस्ट गेम खेल गए। नहीं उनका तो उनकी देखिए यार, बैटिंग हैदराबाद- लास्ट टाइम उस्मान ने सेव की, और सुफियान मुकीम देखो ना, ये पाकिस्तान से नहीं खेलता। देखिए, 2 दिन उस्मान खान बहुत बड़ा बैटर नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में, बट देखो इनफॉर्म उस्मान खान था, उसकी उसका विकेट- एक उसका विकेट- 23, 25, 28 जो भी आता हाँ। वो इनके लिए मैटर कर जाता। और इस दौरान साइम भी तेज रन्स करता। साइम असल में उसकी विकेट के बाद बिल्कुल हल्का हुआ, फिर इरफान का रन आउट हुआ, फिर कुशल परेरा गए, वो बिल्कुल ही बह गया। नहीं अब सवाल यही है उसने कि डॉट ही डॉट खेली है फिर जुआन ने। सुफियान मुकीम जी। पिछले 2 साल से आपके सर्किट में था, नहीं खेला। हाँ। आज आपको सबसे ज्यादा सुफियान मुकीम का ये हो रहा होगा कि यार प्रूफ तो ये बच्चा कर रहा है। बाबर आजम ने तो कोई प्रूफ नहीं दिया। बाबर आजम तो ऑलरेडी उसी एक T20 की कप्तानी भी कर चुके हैं पाकिस्तान के लिए, 100 से ज्यादा T20 भी खेल चुके हैं पाकिस्तान के लिए। तो उन्होंने जहां करना था वहां तो नहीं होता उनसे। चलो ठीक है यार, पिशावर के लिए किया आपने, एक बड़ी अच्छी टीम आप लेके निकले, मगर मैं वही कहता हूँ ना कि आपकी ख्वाहिशात नाजायज नहीं होनी चाहिए। कर दे। आपको कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये वो स्टैंडर्ड नहीं है जहाँ पर आप बाबर आजम को रेट करेंगे यार हाँ। उसने टाइटल जिता दिया, नहीं हाँ। उसके लिए ये स्टैंडर्ड नहीं है टाइटल जिताने का। ये तो लीग का टाइटल है, जीत गया। पेशावर दलमी के लिए बड़ी खुशी की बात है यार। जीत गए हैं इंग्लिश। पेशावर में खुशी मनाई जाएगी, पेशावर में जो है ना ढोल तमाशे कराए जाएंगे। तो अच्छी बात है, PSL सक्सेसफुल हुई, PSL से बहुत अच्छा, gain हुआ। हैदराबाद का काम है इसमें PSL सक्सेसफुल हाँ। करने में। अब आ जाए मेन बात पे, क्रेडिट गोज टू पेशावर ज़ल्मी। बहुत कमाल खेले थ्रू आउट द टूर्नामेंट, एक आधा ही मैच हारे, आई थिंक या 2 हार गए होंगे, बट टूर्नामेंट नाम करने वाली टीम लगती थी, ठीक है। लेकिन इस टूर्नामेंट में जो एक बड़ी टिपिकल और डिफरेंट वाइब्स आई, वो हैदराबाद की प्रेजेंस है। नहीं असल में इस ये हारे, लेकिन हार कर फिर खड़े हुए, ठीक है, हार कर फिर खड़े हुए। ऐसा लगता था कि ये अब कुछ नहीं कर सकेंगे, 4 बार जो भी, लेकिन फिर भी ये खड़े हुए। सही है, इन्होंने तालमेल बिठाया अपना, इन्होंने हमांगी पैदा की, और उसके बाद इन्होंने फिर से जो है ना गोल गोल PSL को घुमाया, और आज फाइनल खेले, बहुत ब्रिलियंट खेले। रन्स कम थे, बट डेफिनेटली पावर प्ले, व्हेन इट कम्स टू पावर प्ले में इन्होंने 3 या 4 बंदे फारिग किए इनके, ठीक है।
तो यकीनी तौर पर ये फिर बहुत ऊपर होगा, नहीं बहुत यार, ऊपर देखिए होगा। और जो आज ये एक पार्टनरशिप थी, ये अगर छठी विकेट पे लगती या 5वीं विकेट पे लगती या बीच में एक दो समझ से पहले 15-20 रन पहले एक विकेट आ जाती, ये एक और आउट कर देते। देखें इस ट्रॉफी का 4 विकेटों से जीतते तो आपको जरा प्लीजिंग लगता कि हाँ हैदराबाद ने ज्यादा मुकाबला किया। इट्स ऑल अबाउट विकेट्स कॉलम। जब आप चेस करते हैं कि भाई 6 से जीते तो आपको लगता है कंप्रीहेंसिव विन है, कंप्रीहेंसिव विन नहीं थी। नहीं, एरन comprehensive हार्डी बहुत कमाल खेला और आकिफ जितनी भी जोर से बॉलिंग कर ले बट विकेट बड़ी प्लेसिड थी। फास्ट बॉलर के पास कोई साइडवेज मूवमेंट की जुगाड़ नहीं थी। देखिए ये ना हसान जैसे स्पिनर का बॉल स्पिन हो रहा था। तो मुझे बड़ा सीरियस एक डाउट हुआ लबुशेंक की कैप्टनसी स्किल्स पर कि उसने जिस तरह से हसान खान को कंटिन्यू किया। हाँ नहीं, मैक्सवेल को एक ओवर करवा लेता। बात है आपने थोड़ी देखना था पहले ओवर के बाद आपको 3 रन दिए, आपको ये देखना था कि वो थ्रेटनिंग नहीं। नहीं ओवर थोड़ी निकालने थे, थ्रेटनिंग नहीं हो रहा, विकेट आपको चाहिए थे, आपको हाँ। डेफिनेटली यूटिलाइजेशन बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि मगर इस ट्रॉफी का ज़ल्मी की इस ट्रॉफी का हाँ। असल हकदार जो वो बच्चा है ना अब्दुल समद, हाँ। मैं आपको बताऊँ, ठीक है उसने अभी तक कुछ मैचेस खेले हैं पाकिस्तान के लिए, मगर ये कहना कि यहाँ से इसकी ये परफॉर्मेंस देखने के बाद उसको 5 या 6 नंबर पे पाकिस्तान के लिए, नहीं यार ये इतनी बहुत जल्दी ये वाली इतनी ज्यादती मत की जाए एकदम से। अब्दुल समद के साथ भी यार उसको आपने जब लेके जाना है तो ये सोच के लेके जाना है, हम 15-20 मैचेस के लिए लेके जा रहे हैं उसको। ऐसा नहीं है कि आप एक परफॉर्मेंस पे लेके चले हैं, 2 दिन के बाद पता चला 2 मैचेस में फारिग हो गया परफॉर्मेंस। और फिर तो अब ये तो आज पीएसएल तो हो गया खत्म, अब होने वाली है 8 तारीख से बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज, जो कि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। वहां पता चल जाएगा आपको कि वो जो लोग खुशियां मनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें ये जरूर हो सकता है एरन हार्डी और अब्दुल समद का शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए पेशावर दलने को, खासतौर पे जावेद अफरीदी और बाबर आजम को कि यार तुम दोनों ने मिलकर इज्जत बचा ली, वरना तो हमारी तो आज लुटिया डूब गई थी अगर तुम दोनों खड़े नहीं होते। क्योंकि ये वो ऐसी पार्टनरशिप थी जो यकीनन नीचे वालों को देकर चली, नीचे वालों को। ये यूं क्यों कर रहा था ये यूं क्यों कर रहा था? मैंने आपको सनराइजर्स कावियाबाजी के लड़के आए थे, 4 आउट हुए, वो अलग दुख है आपका। 4 आउट हुए, ये 3 काविया के लड़के क्यों हार गए? 3 स्टैंड पीछे जाके बैठ गया, यूं कर। चलो अच्छा हुआ आईपीएल में कंपटीशन बढ़ गया है भाई, आईपीएल में कंपटीशन बढ़ गया। गुजरात ने इस तरह से बाउंस बैक कर लिया, आरसीबी को 2 दिया, उनको 2 दिया, अब आज उन्होंने पंजाब को 2 दिया, मतलब अजीब सा 100 कुछ रन पे। तो मतलब गुजरात को आप हल्का न लें। तो शुभमन गिल है भाई कंटेंशन में है, लेकर खड़ा हुआ वो टीम अपनी के। हाँ भाई आज मुझे ऐसा लग रहा है कि काली मिट्टी वाली पिच पकड़ा दी अहमदाबाद के अंदर पंजाब को, काली मिट्टी वाली पकड़ा दी वही 2023 काली ऐसा लग रहा है मुश्किल वाली विकेट पकड़ा दी आज, लाल मिट्टी बल्लेबाजी चलिए आज 169। जब वो माइकल वोन गीली पिच लेके घूम रहा था, इतने कम रन हो और पंजाब किंग्स हो तो समझ में नहीं आता कि इसका मतलब है बैटिंग का फेलियर नहीं है, पिच का कोई ना कोई इशू था आज। जी हाँ, और डेफिनेटली यार पंजाब को तीसरा मैच है, पंजाब कारपेट पे पानी डालते पिच कर रही है। इस लीग का तीसरा मैच है पंजाब। आज बाबर की जीत की खुशी में सेलिब्रेट तो करते हैं डांस मास। आरसीबी नहीं कर दिया मैंने, आरसीबी ऊपर, हाँ आरसीबी ऊपर पहुंच गया, आज टेबल पे टॉप कर रहा होगा आरसीबी आज पंजाब की। बाबर पे नहीं करते थे वो दिल से डांस वीडियो में, कोई और जीतता ना तो भंगड़े पा रहे होते। स्टैंडर्ड नहीं है ना, बस पिशावर के लिए करते हैं, बाबर के लिए नहीं। बाकी भी तो बच्चे थे ना, पिशावर के लिए कर दूं मैं तो हैदराबाद रिश्तेदार है। सुराबकोट हीरा आंटी के अलावा कौन जानता है हमें? मैं ये कह रहा हूँ सुराबकोट जाके कर दूं डांस, क्या पिशावर जाके? आगे तो दूसरे टाइप की पार्टी है वहाँ, उनको तो अच्छा है भाई, अब जान पहचान ना निकले। अरे बाबर आजम के लिए डांस करना, वो ट्रॉफी जीते ना, स्टैंडर्ड नहीं है कि मैं बाबर आजम के लिए करूं। मुझे ये वो मैच नहीं है जी, तो बताएं ना कि भाई बाबर आजम का क्राइटेरिया पीएसएल है नहीं, ही इज सच अ बिग प्लेयर। मेरी नाजायज ख्वाहिशात नहीं है कि यहाँ से इसको ये कर दूं, वजह ये कि स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ खुश हुआ, भागता हुआ गया, ठीक है, हैदराबाद के लिए भागता, हैदराबाद की जीत को कॉपी करके भागता हुआ गया आज ग्राउंड के अंदर, तड़पता हुआ, बिलबिलाता हुआ, उछलता हुआ, कूदता हुआ नजर आया लोगों को। उसकी खुशी है मुझे कि यार मैंने बहुत अरसे के बाद खुशी देखी है कि कहीं ना कहीं कुछ नहीं पाकिस्तान के लिए खुशियां ना दी हूं, पिशावर लगे नहीं लगे, नारे क्यों नहीं लगे ग्राउंड बंद हो गए थे ना पहली बॉल पे आउट हो गए, बॉब्जी नारे ही नहीं लगे। पिशावर जल्मी तो सुना है मैंने, बॉब्जी लोग कह रहे थे आज बिरयानी की इतनी थैलियां बांट दी। अच्छा बाबर के हाई बाबर जीता है, यानी बाबर लाहौर में रहते हैं, तो बात है और खुशी की बात है यार, मजाक अपनी जगह, वो बैटिंग की बात हम करते हैं और हमेशा रहेंगे, क्वालिटी नहीं पिशावर जल्दी, पिशावर याद है वो वेलफेयर का मैच लोग कह रहे थे बाबर को कोई और। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर बाबर आजम इस फ्रेंचाइज के कप्तान होते, किस फ्रेंचाइज के, हैदराबाद के, तो बाबर आजम शायद तब भी ट्रॉफी जीत जाते। ये मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बैटिंग लबुशेंक कर रहा था, उसकी किस्मत में ही लोकल थोड़ा सा
थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है ना, हाँ वो लबुशेन की कप्तानी का भी रहा है। देखो विकेट आती नहीं आती, बट उसने कुछ बड़े बेसिक ब्लंडर्स किए हैं। यूटिलाइजेशन जो प्रॉपर थी साइम अयूब की पावर प्लेज में या फॉरन राइट आफ्टर द पावर प्ले, उसने हसान को बॉल दी। उसने ये नहीं पढ़ा कि हसान की बॉल में कुछ भी नहीं हो रहा, मे बी दे वर टेकिंग प्रिकॉशन। सही है, जब मसला होता है कोई बड़ा था, थोड़ी सी प्रिकॉशन ले लेते हैं कि यार फिर इस चीज से हम देखते हैं। तो उन्होंने एक ओवर उसका कूल डाउन होकर इसलिए खेला। नहीं हैदराबाद ने रिलैक्स हो जाओ, फिर कर लेंगे। हैदराबाद फिर जब वो दोबारा आया तो वो हार्डी अंकल ने हैदराबाद ने तो लॉरेल एंड हार्डी, हैदराबाद ने कांटे का मुकाबला किया। हाँ। पेशावर ज़ल्मी के लिए ये मुकाबला नहीं था। वजह ये कि हैदराबाद तो वन साइडेड ही हो गया। 9 मौलूद टीम है, पहला फाइनल खेल रही है, पहली दफा। अब मजलूम बनाते हैं, हार गई तो मजलूम। नहीं इमोशनल कार्ड ना, नाइंसाफी हुई हैदराबाद के साथ। नाइंसाफी हुई, कहा यहाँ खिला देते उन्हें, दो रन कैपरी सैनमा की छत पे खिला देते। 2 रन आउट ऐसे थे जो मुश्किल में पड़ गए कुशल पेरेरा का, ठीक है। और फिर साथ साथ एरन हार्डी वाला वो रन आउट, वो भी 15 दफा देखा है थर्ड एम्पायर ने बैठ के, इसका मतलब डाउटफुल था उसके अंदर कुछ ना कुछ। तो मैं ये नहीं कह रहा, मगर ये कि पाकिस्तान सुपर लीग में आज यकीनन बड़ी खुशी का दिन है। 32,000 से ज्यादा लोग आज लाहौर के अंदर बैठे हुए, ये सिर्फ इंतजार में थे कि वो 50 करेगा, आवाज लगेगी, कर दिया। वो आवाजें नहीं लग सकी। कमेंटेटर इस ख्वाहिश में थे कि यार इसने बिल्कुल ही बाउंड्री के साथ आज फील्डिंग करी है। लोगों में जोश भरा हुआ था, लोगों में जोश भर रहा था ना, पीछे खड़ा होकर बाउंड्री पे फील्डिंग करके लोगों में जोश भर रहा था। अब जब बल्ले से बल्ला चलाएगा तो नजर आएगा, मगर मोहम्मद अली ने सांस नहीं लेने दी, पहले बॉल में इसको फारिग कर दिया। उसके बाद ज़ल्मी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेनली समद, और हार्डी ने जो है वो अपना हार्ड हैंड से जनाब गेम खेला। हार्डी बड़ा तेज खेला, मैं आपको बताऊं, हार्डी ने मौका नहीं दिया आज बॉलर्स को। हर ओवर में 8 रन 10 रन 8 रन 10 रन वो मेंटेन करता हुआ चला। और मैं ये आपको सच बात बता रहा हूँ, ये ही वो वाहिद अब्दुल समद की विकेट थी कि इसके जाने के बाद यकीनन ज़ल्मी पे प्रेशर आना था, वो बहुत देर हो चुकी थी। 40 थे या आपके? मेरे ख्वाब नहीं थे, पेशावर ज़ल्मी आप के बोले यार तो पैसे पे कर ले। सुनो मेरी बात, ये मेरे घंटे का गेंग है, ये सिर्फ पेशावर के ख्वाब पूरे कर सकता है, ये बता दूं मैं तुम्हें। पाकिस्तान के ख्वाब पूरे करने के लिए वो तो बताइए, जब अगला होगा तो पता चल जाएगा ना। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये जो 588 रन है छत पे ले जाके सुगाव बनाए इसने पीएसएल में। हाँ ना, अबे काश ये 288 बना देता वर्ल्ड कप में, ठीक है। और पूरे 24 पे 25 किया, 24 पे 40 कर लेता तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ खेल रहा होता वर्ल्ड कप में। 4 आईसीसी T20 टूर्नामेंट में बाजी वाह, 646 रन है इसके, और एक यहाँ पीएसएल में 588। मैं इसलिए तो कहता हूँ पाकिस्तान सुपर लीग को साल में 3 मरतबा होना चाहिए, 3 मरतबा, तीनों दफा जीतेगा ये, तीनों दफा उछलेगा, तीनों दफा ट्रॉफीज की होगी, तीनों दफा ये कौम को धोखे में रखेगा। एक और धोखा आने वाला है, क्योंकि वजह ये है कि लोगों ने कह दिया कि ये ट्रॉफी तो जीत गया, अगली ट्रॉफी तो लबुशेन क्यों हुनैन को देख के गाने गा रहा है? वो कह रहे गाने भी सीख गया वो इंडिया। ट्रॉफी कौन ला के देगा 2027-28 की? नहीं ये आप पक्का कर देंगे, अभी ऐसी कोई बात हो नहीं रही है, ठीक है। ऑफिशियली तो नहीं हो रही ना, अब उसको चढ़ाने वाले करेंगे तो वो और क्षय मिल जाएगी। क्या हम लोगों ने भी ये बात कर दी भाई? कमेंट्री में, एनालिसिस में तो कर देते, वो तो ख्वाहिशात है। बहरहाल कमेंटेटर्स का रोल इस पीएसएल में मिला जुला रहा। इस पीएसएल को भी वाइंड अप करेंगे, आप लोग वहाँ से भी हैं। क्रिक बस पर भी लाइव चल रही थी, यकीनन 2 मैच हुए में आईपीएल के। सबको पता है कि रिजल्ट्स थोड़े अजीब से आए, अनएक्सपेक्टेड, लेकिन आईपीएल में जान आ गई। और लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स हुए, जो आईपीएल का एक ग्राफ चल रहा है इस साल रन्स का जो है ना, जो डे बाय डे वहाँ पे आप रन्स देख रहे हैं, रन्स के अंबाल लग रहे हैं, फिर चेज भी हो रहे हैं। 225 प्लस तो 2-3 दफ़ा से ज़्यादा चेज हो गया है। तो ये तो कोई रन्स ही नहीं लगते ऐसी प्लेसिड विकेट पे कि भाई चेज ही हो जाएगा, कोई भी टीम हो, ठीक है। 243 बनाए, फिर 243 हो गए, चेज भी हो गया है। 264 18.5 ओवर में चेज हो गया, अनोनिया हो गई। और आज वो टीम 168-63 करके गुजरात से हार गई, क्योंकि क्वालिटी ऑफ बॉलिंग थी, डिफरेंट काइंड ऑफ विकेट थी। तो ये होती है चीज़, एक लीग में आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब आप उसके अलावा आगे आ जाएँ तो अब आप पाकिस्तान सुपर लीग में भी देख लें कि यही हैदराबाद थी, 200 प्लस के गेम्स खेली है, 230 किया, 240 किया। रिज्जू साइमन ये डिजर्व नहीं करती थी टीम। आज वो बोल रहा होगा, देखो मैं इस परफॉर्मेंस की वजह से कह रहा था, तो ये परफॉर्मेंस तो तुम्हारी हर दूसरे दिन है, ये तो तुम्हारा हर दूसरे दिन का रोना है, ये तो RR तुम्हारे हर दूसरे दिन के। अपनी भी तो बता दो तुम ये वाली कहानियां। आईपीएल करते हो। ट्रेविस हेड ऑल्दो यार डिड एक्सट्रीमली वेल यार, 28 बॉलों पे कुछ 60 ऑड रन हैं उसके, 58-60 प्लस रन हैं, और उसके बावजूद सनराइजर्स के बाकी मानदा बल्लेबाज फिर एक्सेल नहीं कर सके। अभिषेक का दिन अच्छा नहीं था, नीचे से क्लासन वगैरह। तो सनराइजर्स का टोटल एक अपार्ट फ्रॉम ट्रेविस हेड एक तरह का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में टोटल कोलैप्स हुआ है यार, टोटल कोलैप्स हुआ है उसका, मैं आपको बता दूं। उसके अलावा आप देखें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। बाकी हाँ यार,
कलकत्ता जीती और कैमरन ग्रीन 3 रन बनाने आए, तो यकीनन रघुवंशी आए, रहाणे आए, इन लोगों ने ज़्यादा बल्क ऑफ द स्कोरिंग की। लेकिन ये जो कहानी हुई कि कैमरन ग्रीन को अब उन्हें समझ आ गया कि पैसों के हिसाब से नहीं, वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बैटिंग करता है वहाँ खिलाओ यार, 5 पे खिलाओ यार। एक तो T20 में वो खेल कहाँ रहा है। कैमरन ग्रीन आज कुछ करके ही है क्या? नहीं 3 रन करे आखिर में उसने जीतना, आखिर में आया था, उन्होंने कहा भाई हम पहले कर लेंगे, तू फिर रन करता रहियो आराम से। यही है ना। हाँ। यार आज पैसे भी तो पूरे करेंगे ना जिन्होंने दिए हैं। आज सुना है उसकी आज वो सालगिरह, पैसे पूरे नहीं करेंगे ले जाके। रसल की कोई सालगिरह वालगिरह थी, हाँ। उसने भी आज मेरे ख्याल में मैच जिताने में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है आज। हाँ, रोल। और जब से जीटी में ये जेसन होल्डर आया ना, मैं आपको बताऊं, इसने आने के बाद जीटी में पर लगा दिए जीत के। पर जेसन होल्डर ठीक है। बड़ा अंडररेटेड क्रिकेटर है, फॉर्मर वेस्ट इंडियन कैप्टन, बट बॉस ये दुनिया में जहां भी क्रिकेट खेलता है बीच का 2-4 5-6 महीने इसके ऑफ थे, ये जहां भी खेलता है आपको इसकी मैच विनिंग कारकर्दगी मिलेगी। ये एक तो एक बड़ी डिफिकल्ट नहीं कह रहा, टिपिकल लेंथ पर बॉल गिराने वाला बंदा, इसका जो नेचुरल लेंथ है वो जस्ट बैक ऑफ अ गुड लेंथ है, और बिकॉज ऑफ हिज हाइट ये बॉल एक्स्ट्रा बाउंस भी करता है इसका। तो ये चीज इसको जरा सा मुश्किल कर देती है बहुत सारी विकेट्स पर, बाकी रन देता है आसानी से। मगर आज सनराइजर भी पेल ली, बैटिंग में भी ये खड़ा होता है, रेस्क्यू एक्ट करता है, और उसके बाद हैदराबाद दोनों तरफ हार गई आज। आज हैदराबाद हार गए, हैदराबाद में हार गई आज हीरा के लड़के दोनों तरफ हार गए। यहाँ वाला हैदराबाद हाँ। लाहौर में हार गया। हाँ। ठीक है, तो दोनों तरफ की हैदराबाद सावित्री माई से आज ताबीज फेल हो नहीं गई। लिया ना। एक टाइम था कि दोनों तरफ हाँ। हैदराबाद जीत रही थी, अब यहाँ पर हैदराबाद दोनों तरफ हार हैदराबाद गई, तो हैदराबाद के लेकिन लिए वेल प्लेड यार, दोनों ही हैदराबाद के लिए वेल प्लेड। आई थिंक प्राउड फीलिंग और प्राउड मूवमेंट है हैदराबाद के ओनर्स के लिए, सपोर्ट स्टाफ के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए और सारे प्लेयर्स के लिए। इसलिए कि यार आप पहली दफा आए थे, लबुशेंग आपको एक गोरा कप्तान भी दिया और एक ऐसा कप्तान मिला। ठीक है, लबुशेंग की हमने नेगेटिव बात बता दी आपको, जो कप्तानी में अच्छा नहीं किया उसने क्रिकेट फील्ड में, लेकिन मार्नस लबुशेंग का भी ये एक्सपीरियंस था, तो कहीं ना कहीं उसने ग्राउंड में अपने लड़कों को जोड़ा, कहीं ना कहीं उसने अपने लड़कों को जोड़ा और उसने कुछ ना कुछ अच्छी कारकर्दगी ली उनसे। यार देखिए, मैं आपको बेस्ट चलें थोड़ा पोटेंशियल serious जो है बताते हैं। पॉजिटिव वे में लेना बहुत चोरियां तो हो अच्छी गई। बात होती है। देखिए यार, आप कंपैरिजन अच्छा हुआ, पीएसएल अच्छा हुआ, कुछ भी कह लो, इस्लामाबाद, मुल्तान सुल्तान, रावलपिंडी का थ्रू आउट ही एक नेस्तीपन था टूर्नामेंट में, बट टीम बड़ी बढ़िया थी। 2-3 उनकी इंजरीज वगैरह हुई, इधर उधर हुए, तो उन्हें रिप्लेसमेंट नहीं मिली। मैं ठीक है, आपको सही, बड़ा लेकिन सिंपल कोई आपको बात बताऊं, मैं देखें यार, कंपैरिजन अगर आप करेंगे ना, हैदराबाद ने पेपर पे पेशावर कमजोर ज़ल्मी- टीम उठाई थी पेशावर अंटिल द ज़ल्मी- अराइवल ऑफ ग्लेन मैक्सवेल। पेशावर ज़ल्मी एक तो बड़ी टीम थी इसके सामने, हैदराबाद के बहुत सामने। बड़ी दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए खिलाड़ी भी क्लास थे इस टी- फॉर्मेट को, एक- बाबर को हम क्रिटिसाइज स्ट्राइक रेट पे कर सकते हैं, एक्सपीरियंस पे नहीं। T20 का एक तो कप्तान नहीं, क्या नाम है, लबुशेंग। लबुशेंग, बाबर हर पहली बात। फॉर्मेट में कप्तानी कर चुका पाकिस्तान की। बाबर आजम से जब आप बाबर जी। आजम और लबुशेंग को कंपेयर करेंगे, हाँ। तो लबुशेंग के साथ बाबर कंपेयर होता नहीं है। हाँ। ठीक है, मगर आप फिर भी करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि बाबर आजम बहुत आगे उससे हाँ, T20 में। नहीं, बहुत ये नहीं कि T20 में लबुशेंग पर तो लबुशेंग की तो ये शायद पहली हार हो फाइनल के अंदर वो T20 की। स्टीव स्मिथ वहाँ हाँ। सिंगल दे नहीं दे, वो उस बात पे मजाक बन जाता है। नहीं, वो तो एक तफरी वाली चीज़ बाबर है। आजम T20 क्रिकेट में जैसी भी बैटिंग करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर स्टीव स्मिथ और लबुशेंग T20 खेलेंगे तो बाबर से तेज बैटिंग नहीं कर सकेंगे, वो ही 120-25 पे ही पैक होंगे। कल जो वो क्वालिटी है, देखिए जो सच है वो हम भी बताएंगे, बट जो मॉडर्न डे T20 चल रही है वहाँ बाबर आजम का फेल है, अभी फेल है, फेल कोई है, ऐसा फेल काम है, है फेल- नहीं। फेल है यार, ठीक है, अगर सीधी हमें बात है। लगता है बाबर आजम ने एक बार फिर कुछ नया सीख लिया है तो बिल्कुल इंडक्ट कीजिए एक आखिरी बार एक बड़ी सीरीज में, लेकिन वो सीरीज 3-4 महीने से पहले नहीं मिलने वाली। देखें यार, मैं आपको फिर बता इनकी रहा हूं, फॉर्म रहे, अगर आपने इनकी ये मोल्टी फॉर्म रहे। कौमी धोखा खाना हाँ। है, मैं आपको बिटवीन द लाइंस बता के जा रहा हूँ। हाँ। कौमी धोखा यानी कि आपने कौम को धोखे में रखना है तो जी। बाबर आजम को कप्तान बना दे। हाँ, बना दे। अच्छा, बाबर आजम बिटवीन द लाइंस कह के जा चुके बना हैं। जब दिया, बना उनसे दिया। पूछा गया कि ये बताइए आपको मजा किसके साथ आता है ओपन हाँ, करने में T20 बिल्कुल। में, तो उन्होंने रिजवी भाई का है, हाँ, उन्होंने कह दिया रिजवान भाई। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिजवान रिजवान भाई। भाई, हाँ रिजवान भाई, अब भाई हो गए वो। रिजवी भाई है ना। अच्छा, ऋषि भाई हो गए। रिजवी भाई आएंगे अब वो। हाँ, ठीक भाई है? ये नई गेम चला रहा ठीक, है, अब सुनिए मेरी फरहान बात। भी हटा दो। ये एक सवाल सेटिंग वो का, कह रहा है भाई और मैं उसके बाद- फरहान के साथ ये बहुत तेज बैटिंग कर लेता है, और- कभी कभी मैं नहीं खेल सकता अब इसके दूसरी आगे। बात आ जाए, दूसरा सवाल वरना उनसे- कहेगा दूसरा फरहान सवाल उनसे फरहान ये में था- सिंगल कर रहा तू बार। दूसरा सवाल उनसे ये था, आप वो बताइए बेचारा क्या फेल हो जाएगा इसकी आपको वजह से। कप्तानी मिली पीएसएल जीतने के बाद तो आप हाँ। लेंगे, तो उन्होंने बोला था ये बात की बात है, मना नहीं किया था। हाँ। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो जो एजेंडा साज लोग हैं
जो साजिशें करते हैं अब चारा साजों की चारा साजी से एक मर्तबा दर्द फिर बदनाम तो नहीं होगा। जर्मनी की इस जीत को क्या शेर याद आ पाकिस्तान गया पे लादने के लिए कोशिश की जाएगी। बाबर भाई पर शेर याद आ गया। मुझे खुशी ये है कि पेशावर जल्दी जीत गया और कुछ खुशी नहीं। चारा साजों की चारा साजी से दर्द बदनाम तो नहीं होगा ना। हाँ, जावेद हाँ आफरीदी को दवा मुबारक- दो पर इतना बतला दो मुझको आराम तो नहीं होगा ना। वाह वाह जावेद वाह आफरीदी वाह को बहुत बहुत मुबारक हो भाई। समझ ही गए होंगे आप किन का है ये। जो जौक वाले उन्हें पता होगा हजरत जॉन एलिया साहब का आखिरी जो 2 हाँ, ये डैके क्या- गुजरे उसके सबसे बड़े शायर थे। हैदराबाद अगर मौका होता है हैदराबाद के पास हैदराबाद तो वो एलिमिनेटर जो पहला था मिर्जा मुल्तान गालिब सुल्तान का वाला, कोई रिश्तेदार हयात होता ना उसे बुला लेते ये। होगा कोई ना कोई ऐसा कोई नहीं तो है। हयात होगा उस्ताद। हाँ, उनकी नस्ल तो चल रही होगी कहीं ना हाँ कहीं। पता नहीं गालिब साहब की है उनकी कि नहीं। नस्ल तो नहीं मगर ये कि हाँ। उनके तो सारे लौंडे निकल लिए थे। हाँ ठीक है मगर ये कि मतलब सारे ही बच्चे जो हाँ, थे ठीक है। उनके थे ही नहीं उनके तो बेचारे ना आजकल पैदा तो हुए, मर गए थे फिर वो। हर कोई है वो हाँ, रक्षे वाले हाँ, बस हाँ, वाले क्योंकि शायद। वो एक ही भारी था वो हमेशा के लिए मैंने भी एक की नज़म ठीक है? पढ़ी थी। हाँ क्या एक बंदे ने भेजी थी दोस्त ने नज़म। अच्छा कुछ नफ्सियाती निकलेंगे इसके मैंने उसे अंदर। कुछ बोला नहीं। हाँ कुछ अगर नफ्सियाती नहीं इसके है अंदर तो आप निकलेंगे देखो, अच्छी और जो भी इस अच्छी लिखी। जीत को पता है क्या बता रहे होंगे हम्म। कि ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी जीत हो। हाय वो नफ्सियाती हाय निकलेंगे। काम। अच्छा वो नफ्सियाती ऐसे भी हैं कि वो बहुत स्लो भी हैं नफ्सियाती स्लो भी बहुत है वो, कौन ठीक है है? वो? उनको लगता यही है कि वो जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कौन है? अच्छा वो उनसे कभी ये पूछो कि यार ये बताओ कि पाकिस्तान के लिए क्या क्या, वो बोलते हैं पाकिस्तान को छोड़ो यार तुम, ये देखो यहाँ क्या कर रहा है, वो यहाँ की बात कर, वो करंट लेकिन ये लोग क्यों कह रहे हैं कि आप तकलीफ में वो ट्रॉफी जीत गया। अबे मेरी हेल्प है यार। तो देने जवाब के खुश हैं आप। क्या निकाल के दिखा- पिशावर के लिए खुश हैं यार। नहीं पिशावर की तो दे दिया ना जावेद आफरीदी को मुबारकबाद। है? असल में तो बकरे तो उसी ने खिलाए ना, चपली किसने कबाब खिलाए? उसी ने खिलाए। जावेद आफरीदी में चपली कबाब बकरे वही खिलाता है। डकारे लिए इसने, डकारे निकल गई इसकी, देखो पहली बॉल पे फारिग हो गया था। पेशावर ज़ल्मी का कोई मुकाबला नहीं था हैदराबाद तमीम से इकबाल भाई। का शुक्रिया अदा कर रहे हैं नाहिद राना पर। तो सही बात है नाहिद राना। नाहिद राना को भेज दिया तुमने, 1 विकेट उसने भी ले दी। असल तो मैक्सवेल की विकेट वही लेके गया है हाँ ना। तो वो नाहिद राना नहीं होता तो रन उसने बन जाते आज- थोड़े नहीं नहीं से। यार वो देखे असल में एक बात मैं आपको बता दूं, एनालिसिस में हर चीज भी कवर नहीं हो पा रही होती। ऐसा नहीं कि आ नहीं रहा होता, जहन से निकल जाता है। लाइव शो ऐसा ही होता है। मैं एक बार बता दूं, कहीं ना कहीं पेशावर ज़ल्मी के दिमाग में एक बात थी कि अगर ये 160 कर गए हम फंस जाएंगे। नहीं तो ऑलरेडी 160-65 कर गए क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि जिस पाए का ये मैच जीत के आए पीछे सेमीफाइनल, और यकीनन कोई कमजोर टीम नहीं थी भाई। इस्लामाबाद, मैं अब भी कहता हूँ कि इस्लामाबाद की लोअर डाउन द ऑर्डर बैटिंग इनसे ज्यादा खतरनाक है। सिर्फ चाचू की एक कंसिस्टेंसी चल रही है, चाचू की फॉर्म अच्छी चल रही है। अदरवाइज वो ग्रीन भी बड़ी ठीक ठाक हिटिंग करता है। फहीम अशरफ कोई आज का खिलाड़ी नहीं है। नहीं, इस्लामाबाद, आज अगर आप राणा देखेंगे, साहब, आज अगर आप ठीक है? देखेंगे ये जो टाइमली इनके जो रन्स बने समद के और इसके हार्डी के, हाँ। उससे पहले पेशावर ज़ल्मी बॉलिंग में काम उतार गया था हैदराबाद जी। का, बॉलिंग से काम उतार गया था। वो जो बॉलर्स ने एक आपको पैराडाइज दिया ना कि सिंगल डबल भी करोगे तो वो हो जाएंगे 130 भाई, कोई मसला नहीं है। और यही हुआ, आपने देखा होगा दोनों ने मिलकर, हार्डी ने थोड़ा सा अपने आप को तेजी रखा, समद ने कंट्रोल रखा और फिर आखिर में उससे मोहम्मद हाँ। ने विकेट लिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो रन्स जो एक टारगेट था ना वो अचीवेबल टारगेट था। मतलब ऐसा नहीं था कि जहां पर ज़ल्मी अपने आप को फंसा हुआ में। हाँ ये जरूर था कि अगली अगर 70 रन के अंदर 2 विकेटें और चली जाती ज़ल्मी के लिए, फिर जरा आप कह सकते थे कि यार बिल्कुल लास्ट बॉल तक जाता हुआ आपको नजर आता, मगर लास्ट बॉल पे आपको पता है- मैच में नींद आ गई मुझे। हाँ नींद आ रही है मुझे, इतना मगर ये कि सुस्त, यार- इतने कम रन्स बने आज पूरे दिन सारे मैचेस में यार। पाकिस्तान सुपर लीग में कम से कम ये 4 मैचेस जो आपको देखने को उसने मिले, अलग कह दिया 20 ये- दिन आप खाओ कुछ नहीं, उसके बाद सिर्फ खाओ। हाँ ये 4 मैचेस जो आपको मिले यकीनन काम करवा रहे हैं, मैंने चल भाई, यकीनन कम मजेदार खाते लगे भी। होंगे। उसकी वजह ये कि एक तो पब्लिक इसमें आ गई थी, लोगों को इसके अलाउ कर कितने दिया दिन गया था। रहेगा? मुल्तान सुल्तान जो अपना मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से हारा, बिल्कुल हैदराबाद वाली इनिंग खेल के गए थे वो भी, ठीक है। हाँ ये था कि मुल्तान सुल्तान वहां से अगर मैच जीतता तो फिर जरा फाइनल मुल्तान ज़ल्मी का भी होता तो जरा समझ में आता। हैदराबाद तो वो वाली आंख है, वो वाली वाइब है जो एकदम मौका से है। मतलब एकदम से उसने वाइब पकड़ी हैदराबाद ने मैच जीतने के बाद, वरना हैदराबाद तो किसी गिनती में नहीं आ रहा था, वो भी 4 मैच हारे हुए थे। अब वो जो तैयार करके इन्होंने ग्राउंड की साइड पे रक्षा खड़ा किया हुआ था, हाँ वो जो लगा के छब्बे वब्बे हाँ है, उसमें बिठा देते इसको 500 जीतने के बाद, वो शायद बिठाया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आज नहीं दिखा वो मुझे। प्लेयर ऑफ रक्षा में? हाँ रक्षा मिलेगा। रक्षा मिलेगा तो पेशावर में रक्षे ही चलते हैं और है, तो रक्षे की सारी बीमारियां भी मिलेंगी। रक्षा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बाबर ही बनेगा सबसे ज्यादा रन। हाँ यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने आज ये, लेकिन आज वो दिखा नहीं, डग आउट के साइड पे से वो दिखा रहे होते थे, कभी कभी दिख रहा था।
क्या? आज नहीं दिखा मुझे किसी शॉट में भी। हाँ तो उसने रक्षा कह दिया था ना, इतने रन तो कोई भी नहीं हाँ बनाएगा। इतने रन तो यार कोई नहीं मुझे बनाएगा। अफसोस इस बात का है कि बाबर आजम के 600 रन ना हो सके, और लोगों ने मुझसे पूछा था कि भाई 600 रन करेगा, मैंने बोला यार 6000 रन कर दे यार मेरे घंटे से, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये वाले रन थोड़ी चाहिए कोई। Yes. मैंने कहा हमेशा जब खिलाड़ी का आप स्टैंडर्ड जहन में बना लेते हैं ना, तो फिर उसको प्रूव करने की जो है ना जगह भी आपको पता होती है कि यहाँ प्रूव करना है उसको। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ बहरहाल हाँ। पीएसएल हुई यार, आप लोग भी सुन रहे हैं, इंडिया से भी जो होंगे कहीं से भी होंगे दुनिया भर में, आईपीएल भी जारी हो सारी, और अब आईपीएल के प्लेऑफ्स का मरहला भी बहुत नजदीक आ चुका है। क्रंच गेम्स हैं और उसमें हमारा आपका साथ रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों चैनल्स को, हमारे वासे हबीब को भी और वासिफ ओरिजिनल को भी, फॉर क्वालिटी कंटेंट, और आपको डेली बेसिस पे कंटेंट मिलेगा, डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी, पीसेस मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ये आपसे तकरीबन कमिटमेंट है। और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिंदगी ने वफा की। अच्छा फेसबुक इंस्टाग्राम भी पेज बनाया है, उसको भी कर लीजिएगा, वहां पर भी पेजेस है हमारे, जी हाँ, उसको भी बिल्कुल। follow कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Love you। एक मिनट रुक जाए, बाबर आजम को और पिशावर ज़ल्मी को और जावेद आफरीदी को ये जीत मुबारक हो। बाबर आजम से भाई एक आदमी लिख रहा है, पूछो ना संडे कैसा रहा घंटा रहा, है अब्बास। पहली बॉल पे 0 रहा, ये रहा संडे तुम्हारा। यार आप कोई अच्छी बात क्यों नहीं करते उसके लिए? तो अच्छा कुछ दिया होगा तो बोलेंगे। एक बात तो कि भाई हाँ टूर्नामेंट अच्छा खेला। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था गली मोहल्ले का पिशावर को अब जिता मुझे दिया। क्या कहेंगे, मैंने तो ये तक बताया था मोहम्मद अली क्रीज की साइड पे जाएगा, बॉल गिराएगा, बॉल सीम होगी बाहर और ये एच कर देगा। भाई देखा आपने, एक गली क्योंकि मोहल्ले ये का पॉप करेगा ऐसे। एक शहर का ही कप्तान निकला, आपने पूरे पाकिस्तान का बनाया हुआ था। थैंक यू वेरी मच। लव यू। ओके गाइस, बाय बाय। ये देखो कोई आ गया कि फिक्स था, ये था, नहीं नहीं यार वो थोड़ा सा लबू शेंग पे डाउट हुआ है, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, तो एग्जाम बंद नहीं किया अभी मैंने। एक और ये 2। ओके यार, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग दुआओं में याद रखिएगा।